शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। यूपी में नगर निकाय चुनाव में मिली बूस्टर जीत के बाद बीजेपी ने अब 2024 के मेगा फाइनल के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी है और ये आगाज पश्चिमी यूपी में जहां नोएडा से किया गया, तो वहीं पूर्वांचल में काशी के रोहनिया में बैठक की गई। इस बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ तमाम विधायक और मंत्री मौजूद रहे। बैठक में केंद्र सरकार के 9 साल के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए 30 मई से 30 जून तक बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, सांसद, मंत्री, विधायक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी तक से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि बुधवार को क्षेत्र कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सरकार के 9 साल के किए गए कार्यों को जनता के बीच हम लेकर जाएंगे। 1 महीने तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। निकाय चुनाव के बाद 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मेगा मंथन का दौर चल रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर है और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो मेगा मंथन की बैठक हुई उसमें क्या कुछ हुआ। पटेल जी, आज बैठक हुई कार्य समिति की, क्या कुछ रहा पूरा उद्देश्य इस बैठक का? देखिए, ये एक पार्टी का अपना प्रदेश का कार्य समिति हुई, तो आज क्षेत्र कार्य समिति हो रही है। इसी के बाद जिला कार्य समिति होगी और मंडल कार्य समिति होगी। उसके बाद उस सब के डेट तय हो गए हैं। जैसे हमारे ज़िले की जो बैठक है कार्य समिति वह 20-21 को है और 21, 22, 23 और मंडल कार्य समिति की बैठक हो रही है। तो ये बैठक तो पार्टी के संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार हो रहा है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है हमारा लोकसभा चुनाव की तैयारी का है। निकाय चुनाव हमने अच्छी तरीके से जीता है और अपने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ लोकसभा की तैयारी में पार्टी अभी से जुट रही है और इसके लिए पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम अभियान हमारे बीच में आज अपने प्रदेश के संगठन महामंत्री जी ने हम लोगों के बीच में रखा है। अब वो विभिन्न कार्यक्रम अभियान नीचे तक जाने हैं, जिले स्तर से लेकर मंडल स्तर और बूथ स्तर तक जाने हैं। इस कार्यक्रमों में विभिन्न तरीके के अभियान कार्यक्रमों के साथ साथ प्रत्येक लोकसभा स्तर पर 10-10 हज़ार की जनसभा होनी है। इसके बाद प्रत्येक क्षेत्रों में एक विशाल जनसभाएं होनी है। तो यही मेरा कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक घरों में, परिवारों में, प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो, वह हर जगह संपर्क करके अपने केंद्र की यशस्वी उपलब्धि, जो 9 सालों की उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको जन जन तक पहुंचाना है। यही आज पार्टी का बैठक का उद्देश्य। 9 साल के कार्यों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, कितने दिन का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा? ये 30 मई को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद 1 जून से लेकर 30 जून तक यह विभिन्न तरह का कार्यक्रम है जो लोकसभा चुनाव के उद्देश्य से लिए हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, अब 2024 को फाइनल के तौर पर इस मुद्दे पर क्या कुछ आज बैठक में चर्चा हुई? नहीं, चूँकि आज तो कार्य समिति की बैठक थी, लेकिन जहाँ तक फाइनल सेमीफाइनल का है तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी की है और आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम 80 की 80 सीट जीतेंगे। बात करें अगर निकाय चुनाव की, तो मेयर के 17 पद पर बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं अगर बात करें नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लगा है। क्या इस पर भी मंथन किया गया? हाँ, मंथन तो स्वाभाविक बात है, परिणाम कुछ आएंगे तो बात विचार होंगे ही, लेकिन ऐसा विषय नहीं है कि इस बार कोई झटका लगा है। नगर पंचायतों में भाजपा का पूर्व के चुनाव में भी उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार हम नगर पालिका और नगर पंचायत में भी पिछले चुनाव की अपेक्षा बहुत अच्छा किए हैं और इसको विपक्ष भी स्वीकार कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, हम 17 के 17 नगर निगम भी चुनाव जीत चुके हैं। पिछली बार से ज़्यादा हम सीटों पर नगर पालिका भी जीते हैं और नगर पंचायत भी पिछले बार से ज़्यादा सीटों पर जीते हैं और पार्षद सभासद की संख्या भी पिछले बार से ज़्यादा हमने जीता है। यही नहीं, बहुत दिनों बाद वाराणसी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के पार्षद आए हैं। इसी तरह प्रयागराज में भी आए हैं। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर आरोप लगाया है कि फर्जी आधार कार्ड के तौर पर बीजेपी ने चुनाव जीता है। ऐसा लगता है कि जब अखिलेश जी सत्ता में रहे होंगे तो ऐसा करते रहे होंगे, इसलिए ऐसा सोचते हैं। भाजपा ऐसा नहीं सोचती है। ये अखिलेश जी का सोच हो सकता है, लेकिन भाजपा की सोच नहीं है ऐसा।
तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आगामी 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और वहीं सरकार द्वारा बीते 9 साल में किए गए कार्यों को वो जन जन तक अब ले जाने का काम करेगी। वहीं इस मुद्दे पर जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष जी, आज कार्य समिति की बैठक हुई, कौन कौन से लोग थे, कहाँ कहाँ? ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में का पूरे भारत में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। उसी दृष्टिकोण से यह काशी क्षेत्र का 16 जिला का बैठक था। हमारे संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश माननीय धर्मपाल जी ने आज बैठक लिया। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी बैठक में रहे। हमारे सभी 16 जिला के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, क्षेत्र पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिला प्रभारी सभी लोग उपस्थित रहे और क्षेत्र के हमारे मोर्चा के अध्यक्ष सभी लोग उपस्थित रहे। तो आज इस बैठक में तय हुआ कि हमारे वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 9 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है 30 मई को, और 30 मई से लेकर 30 जून तक 1 महीने का जनव्यापी जो कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग जो काम किए हैं वो जाकर हम लोग बूथ स्तर पर सभी को बताएंगे। उसी की योजना ये बैठक थी। निकाय चुनाव के बाद 2024 को बीजेपी फाइनल के तौर पे देख रही है, क्या उस चुनाव को लेकर भी चर्चा है? निश्चित तौर पर हम लोगों को पूरा विश्वास है। आपने देखा होगा 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते और 2022 में लोग कह रहे थे 2022 में हम लोग जीत गए। और निकाय का जो कह रहे थे कि ये ट्रायल है, उस ट्रायल में आपने देखा कि नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर 17 का 17 और ज़्यादा से ज़्यादा सभासद हम लोग जीते। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे समझिए कि 2024 का जो है वो आगाज जनता ने दे दिया है, क्योंकि काम हम लोग करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जहाँ काम होगा, जहाँ सम्मान होगा तो जनता आगे बढ़ाएगी। नगर निगम में 17 सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन पश्चिमी यूपी में अगर नगर पालिका और नगर पंचायत की बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी को झटका लगा। तो क्या इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस सब चर्चा नहीं हुआ। हम लोग जीत कर सब मान रहे हैं। जो कुछ निर्दल उधर लड़े हैं, कभी टिकट उनको नहीं मिलता है तो निर्दल जीत जाते हैं, तो उनका भी सम्मान है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्य को क्या बीजेपी अब जन जन तक लेकर जाएगी? एकदम बूथ स्तर पर हम लोग ले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर आरोप लगाया है कि फर्जी आधार कार्ड। नहीं, जब वो हारते हैं, अभी कांग्रेस आपने देखा है कि कर्नाटक में चुनाव जीता है तो अब ईवीएम, कोई नेता कांग्रेस का नहीं बोला कि ईवीएम खराब है। यहाँ पर भी जब लोग हारते हैं तो ईवीएम खराब है, जब सीबीआई छापा मारती है तो भाजपा मरवा रही है। भाई गलत काम करोगे तो सीबीआई, ईडी छापा मारेगी। वाराणसी से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।